चिलचिलाती धूप का दिन है, उमस भरी बेचैन कर देने वाली गर्मी का दिन है। आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अधिक चुनौती है वो गर्भवती महिलाओं के लिए है। उन्हें जच्चा और बच्चा दोनों का खास ख्याल रखना है। थोड़ी भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए स्वस्थ मिथिला कार्यक्रम के तहत हमने बात की है महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका शराफ से। चलिए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ सलाह लोगों को दी है। अभी हम लोग रोज देख रहे हैं, अभी सरकार की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ गए हैं कि हर जगह इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि वो अभी तो हम लोग 10-15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस टेम्परेचर में नॉर्मल लोगों के लिए भी ये डेंजरस है। तो जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन उसमें पहले आती हैं, छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, तो ये सब जो हैं वो ज़्यादा खतरे में होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, वो हर चीज़ पे सेंसिटिव होते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है। तो गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनको बहुत तरह के खतरे हो सकते हैं। जैसे पहला तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से बच्चे के ग्रोथ पे, बच्चा जिस पानी में पलता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उस पानी की भी जो मात्रा है वो कम हो सकती है। तो जिसके कारण बच्चा हम उसे बोला जाता है IUGR, अगर उसे पानी से न्यूट्रिशन मिलता है और वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चा IUGR पैदा हो सकता है। उसके अलावा जो नॉर्मल हीट के वजह से हीट स्ट्रोक आ सकता है, जिसके कारण लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना या उसको चक्कर आना, ये कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो गर्भवती महिलाओं को हो सकते हैं। क्या मिसकैरेज समय से पहले बच्चे का जन्म यह भी मौसम गर्मी से होता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, जैसे कि डिहाइड्रेशन कई वजह से हुआ कि मौसम की वजह से आपने पानी नहीं लिया या पानी की मात्रा अपने बॉडी में नहीं ली, या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने से जो पानी है वो आपके बॉडी से निकल गया, तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से मिसकैरेज होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। आप महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, आपके अनुसार इस मौसम में किन बातों का गर्भवती महिलाओं को खास ख्याल रखना चाहिए? कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिससे उनका प्रेगनेंसी सुचारू रूप से चले, जिसके बारे में हम लोग अपने पेशेंट्स को भी समझाते हैं और हर गर्भवती महिला को उसका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि जो मैं अभी शुरू से बता रही हूँ कि हाइड्रेट क्या होता है, गर्मी की वजह से स्वेटिंग होती है, पानी नहीं लेने के कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और वही मेन कारण होता है। तो अपने आप को खूब हाइड्रेट करें। हाइड्रेट करने का मतलब है आप 3 से 4 लीटर पानी रोज़ पिए, मतलब 15 से 20 ग्लास, और ज़रूरी नहीं है वो पानी के रूप में हो। उसके अलावा जैसे नारियल पानी हो गया, छाछ हो गया, सत्तू हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, कई ऐसे रूप हैं जिसमें आप पानी को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा है कि कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे। जैसे आप दिन के कहीं अगर बाहर जाना है तो बहुत चिलचिलाती धूप जो दोपहर का समय होता है उस समय ना जाएं, या तो अर्ली मॉर्निंग जाएं या इवनिंग के बाद जाएं, और हो सके तो उसे अवॉइड भी करें। और अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो कॉटन कपड़े पहने, फुल्ली कवर्ड कपड़े पहने, अपने सर को, आँखों को, मतलब गॉगल्स वगैरह का, स्कार्फ वगैरह का यूज़ करें ताकि आप सन से जितना हो सके बच सकें। और दूसरा है कि लूज कपड़े पहने, घर पे भी हैं तो कॉटन क्लोथ्स पहने, अपने आप को बीच बीच में हाइड्रेट करते रहें। खाने की मात्रा वगैरह जो है वो कम कर दें, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे आप खाना खाएं। और अपना अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जैसे वॉमिटिंग हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, बच्चे की मूवमेंट कम लग रही है या आपको खुद चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो एक डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। रहन सहन में किन चीजों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है? जैसे रहन सहन में मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अपने खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना है, पानी की मात्रा बढ़ा देनी है, खाने का मात्रा कम कर देना है। आपको अपना भी ध्यान रखना है कि आप किस समय में बाहर जा रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या जो आप कहीं बाहर काम करते हैं तो उसको शिफ्ट कर दें, या तो अर्ली मॉर्निंग करें या शाम में करें, और दोपहर का टाइम खाली रखकर थोड़ा अपनी बॉडी को रेस्ट दें, जिससे आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिल सके, स्वेटिंग कम हो और बच्चे का अच्छा ग्रोथ हो सके।
तीसरी चीज़ है कि अपने कपड़ों का ध्यान रखें, बीच बीच में नहाएं, 2 बार ज़रूर नहाएं ताकि बॉडी के जो हीट है वो बाहर निकल सके। और समय समय पे जो आपका कंसल्टेशन है डॉक्टर से, वो अपना हर महीने या जो आपका कंसल्टेशन टाइम है वो समय पे कराते रहें। अगर ऐसा कोई चपेट में आ जाता है इस भीषण गर्मी के कारण से कोई गर्भवती, तो उनको त्वरित क्या करना चाहिए सबसे पहले काम? हाँ, सबसे पहले कि हम लोग अभी जो हीट स्ट्रोक सुनते हैं, जो बच्चों में भी कहीं आजकल जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, असेंबली में खड़े हैं कि अचानक से चक्कर आने पे गिर गए या ऐसा कुछ हुआ, तो पहली बात तो घबराना नहीं है। हीट स्ट्रोक एक थोड़े से इंसिडेंट के लिए होता है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन उस समय आपको क्या करना है, पूरे बॉडी में अगर कोई टाइट कपड़ा पहने हुए तो उसे खोल कर उसे पूरी तरह से फ्री कर देना है। उसे एक प्रॉपर ठंडी जगह में लेके जाना है, जहाँ पंखा एसी चल रहा हो, वहाँ उसको लिटा देना है, या आप ज़मीन पर नॉर्मल ज़मीन पे भी उसको लिटा सकते हैं। ठंडे पानी से उसके बॉडी को आप पूरी तरह से साफ करें ताकि उसका बॉडी पूरा ठंडा रहे, और फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।